गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यारे प्यारे से सपोर्टर्स हैं, इसलिए मैं काफ़ी अच्छी हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप मुझे हर वीडियोज़ में सपोर्ट कर पाए। तो फिलहाल मैं अभी आज दिन है मंडे और मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ 10 बजे से। और मेरे आप सब देखना, मेरा आज नुकसान हो गया, मेरे कान के ये टूट गए। अब मेरे कान के मेरे टूट गए हैं और इन्हें मैं सुधरवाने जाऊँगी। ये दोनों नहीं, एक साइड का वो टूट के कूलर में गिर पड़ा था। फिर मम्मी ने, मेरी दूसरी मम्मी बोली अब मिलेगा ही नहीं, रहने तो काय को टेंशन ले रही हो। फिर वो मिल गया कूलर के नीचे, तो मम्मी ने दूसरे का भी तोड़ डाला और इसको जाना है लगवाने। और बस मैं बैठी हुई थी, वो बैठी कैसे। कल मैं गई थी खाटू श्याम जी के दर्शन करने मंदिर। कल एकादशी नहीं थी, फिर भी मेरा मन था जाने का, तो मैं गई थी बाबा से प्रार्थना करने। क्योंकि जो जेठ जी ने मेरे लिए गड्ढा खोदा है ना, वो बाबा को बताने गई थी कि बाबा मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरे जेठ प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने बाबा को बता दिया, बाबा के चरणों में डाल दिया है वो बात कि मेरे जेठ, मेरे पति, मेरी जेठानी मेरे साथ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। और बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर इस इंसान ने मेरे लिए गड्ढा खोदा है इतना शुरुआत, तो बाबा तुम इसके लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद देना। और मुझे मेरे खाटू वाले पर भरोसा है कि वो गड्ढा खोदेंगे उनके लिए। और यार सच बताऊँ, उनके लिए तो ऑलरेडी गड्ढा खोद चुका है। तो मैं बता दूँ, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में ना हो, मैं दूसरे को करूँ, क्योंकि इनसे ना हमें फ़र्क पड़ेगा और उसको जिसको हम पति कहेंगे उसका तो कहने ही क्या है। इतना तो अगर हम किसी गैर आदमी के लिए या किसी गैर इंसान के लिए अगर हम करते, तो शायद वो ज़िंदगी भर मेरी एहसान मानता है जो मैंने अपने पति के लिए किया। तो मुझे तो उनसे तो किसी प्रकार की कोई उम्मीद भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने मुझे परेशान किया है, अब दिन उनके भी आ गए हैं। तो सबसे बड़ी बात, मुझे कौन अपडेट देता है बबीना वाले के बारे में, या बबीना वाले आरव के बारे में, या फिर हमारे जो नेताजी वगैरह हैं उनके बारे में कौन अपडेट देता है? तो आपसे जुड़े लोग ही हमें अपडेट देते हैं, ठीक है, जिनका नंबर आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। उन्हीं नेताओं के पास जाते हो कि मुझे बचा लो, और उन्हीं नेताओं का नंबर ब्लैक लिस्ट कर देते हो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप हाई कोर्ट जाएंगे और पीछे से जब हम जाएंगे, तब आपको ट्रेन पकड़ने की भी जगह नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आप अपने आप को बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने इस तरीके से अपने आप को दलदल में फंसा लिया है सब लोगों ने, कि चाहकर भी आप नहीं निकल पा रहे हो दलदल से। देखो, झूठे गाल बजाना एक अलग बात होती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब रॉड ऑफ कृष्ण यादव को ही मैं देखूँगा। झूठे गाल बजाना बहुत मुश्किल होता है, पर जो हकीकत है ना, वो अलग ही है। तो हकीकत में जियो, ना कि झूठे में। क्योंकि आपका परिवार है, आपका बच्चा है। मैं जितना आपको जानती हूँ, गौरव चाहता तो अपने बच्चे को जेल का दूध पिला सकता था, लेकिन आप अपने बच्चे को जेल का दूध नहीं पिला पाएंगे। आप अपने बच्चे को बेजुर्दा नहीं कर पाएंगे। आप अपनी औरत को कटघरे में खड़ा होता नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ। क्योंकि आप तो वो हैं जो दूसरों का घर बर्बाद करते हैं, जब अपनी बारी आती है ना, तो आप पीछे हट जाते हैं। तो आप नहीं कर सकते, मुझे पता है, क्योंकि उसको हर रोज़ नई नई लड़कियां मिल रही हैं, तो वो अपनी पत्नी पे क्या ध्यान देगा? जो इंसान जब अपनी माँ का नहीं हुआ, तो अब वो मेरा क्या होगा? जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ, तो वो मेरा क्या होगा? जो अपने रिश्तेदारों का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? क्या मुझे उस बारे में पता नहीं है?
और तुमने तो मेरे साथ जाल बिछाया था। और राहुल सिंह, तुम ये भी जानते हो कि मोना के जाने के बाद उन्हीं के रिश्तेदार बोलते हैं कि गौरव को पैसा चाहिए था, आशीष को पैसा चाहिए था और राहुल को गाड़ी से मतलब था। तो ये तुम भी जानते हो कि गौरव की हर चीज़ों पे अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं उसकी लीगल वाइफ हूँ। और उस डकैत को इतनी ताकत अगर होती उस डकैत में, तो वो 3 साल के लिए जेल नहीं जाता। वो खुद तो मर ही रहा है, साथ में तुम सबको भी ले डूबेगा। बड़ा गर्ड्स है ना आप लोगों के अंदर, बड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब इतना वो है, गर्ड्स है कि हाँ मैं तो बर्बाद कर दूँगा इसको, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। सच में कर सकते हो, मेरे से कोई संदेह नहीं है कि आप नहीं करोगे, लेकिन आज आप इस दलदल में फंस चुके हो। आप अपने मुंह से नहीं बताते कि हम कैसे हैं, क्या हैं, क्या नहीं, लेकिन अपनी बहन से पूछो जो आकर वहाँ पर रो रही थी कचहरी में बैठ के। अपने नंदोई से पूछो, बहनोई से पूछो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम्हें तो रोज़ रोज़ हर एक लड़की मिल रही है ऐसी करने के लिए, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। और तुम्हें मेरी रिकॉर्डिंग चाहिए है मेरी कोर्ट में पेश करने के लिए। अच्छा, तो तुम मेरी रिकॉर्डिंग कराओगे? क्यों, तुम्हारे पास सबूत नहीं है मेरे पास? उस रिकॉर्डिंग से क्या साबित कर पाओगे? उस रिकॉर्डिंग से तुम क्या साबित कर पाओगे? फलाने तुम उसकी रिकॉर्डिंग करना, आप वो जो बात करे ना तुमसे उसकी रिकॉर्डिंग करना, सारी रिकॉर्डिंग मुझे देना। तुम उस रिकॉर्डिंग से क्या साबित करा पाओगे? लो, कितने बड़े बड़े सबूत थे तुम्हारे पास, कहाँ गए वो अब? उन्हीं सबूत के जरिए पे तो तुमने मुझे घर से निकाला था। आज कहाँ गए वो सबूत? लेकर आओ। नहीं बचे, या फ़ोन रिस्टार्ट हो गया, या इंस्टॉल ही हो गए, क्या हो गया? मेरे पास तो आज तक है, तुम्हारा तो क्या, तुम्हारे ख़ानदान के भी। क्यों किसी से हाथ पैर जोड़ रहे हो इस तरीके से? तुम कितने नीच निकले। एक बात याद रखना राहुल सिंह, मैं तुमसे एक बात बोल रही हूँ, मेरे वीडियोस तुम देखते हो, मुझे पता है, तुम्हें नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, नरक में। आचार संस्था खुल जाने दो, फिर तुम्हें इस चीज़ का अनुमान ज़रूर भोगना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुमने एक बेकसूर औरत को इतना परेशान किया, इतना तंग किया। मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ जो तुम्हें मुझे परेशान करने का अधिकार है, कुछ नहीं। और तुम भी जानते हो, लास्ट में तुम्हें राजीनामा तो करना है ही है, पर मैं तुमसे रहने का राजीनामा कभी नहीं करूँगी। इतनी बात बढ़ गई है तो मैं सोचूं रहने का राजीनामा करूँ, मैं कभी नहीं करूँ, कभी नहीं करूँ। और उस इंसान को मैं तो इस वजह से रिश्ता सही करना चाहती थी कि तुम साथों के साथों मर जाओगे कुत्ते की मौत, इसलिए, वरना इसलिए नहीं, क्योंकि तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और कोई लड़की होती तो तुम्हारे मुंह तरफ हेरती भी नहीं। उस दिन पता चलेगा, उस दिन कहाँ चले गए थे दपक के, जिस दिन पुलिस पकड़ने गई थी। उस दिन तो पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने गई थी, तब तुम घर छोड़कर भाग गए थे, तुम, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बच्चा। अब तो पुलिस तुम्हें पकड़ने जाएगी NPW में, तब तुम कहाँ भागोगे? तुम्हारा नंबर ट्रेस करेगी, तब तुम कहाँ भागोगे? ज़मीन खोद के समा तो तुम जाओगे नहीं। तो तुम जितना दिमाग इधर उधर की खुराफाती बातों में लगा रहे हो ना, उतनी अपनी ज़मानत करने में लगा लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उनके वकील साहब भी मेरा वीडियोस देखते हैं, तो वकील साहब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने क्लाइंट को थोड़ा सा समझाएं, ठीक है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ठीक है। वकील भी इंसान ही होते हैं, वकीलों का कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन आप वकील के सामने कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, ये
हम 8 से 10 वकीलों को दिखा चुके हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोक हजारी कोर्ट हो, कोई भी हो। दुनिया में सबको यही कहता है कि इन सातों को कोई बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मुझे, लेकिन तुम मेरे इतने गिरने लगे कि तुम मेरे साथ ये करोगे? खाल खींच दूँगी पकड़ के। मोना इतनी कमज़ोर नहीं है। लोग कहते गौरव से पूरा गांव डरता है, पूरा जेल डरता है, गौरव से पूरा गांव डरता है और गांव के लोग डरते हैं। पता लेना मैं कैसे मान लूँ कि पूरा गांव डरता है? जो अपनी औरत ही को की इज्जत ना बचा पाया, अपनी औरत की ही इज्जत नीलाम कर दी, उसको इज्जतदार कहते हैं? उसको तो इतना बड़ा नंगा कहते हैं, इतना बड़ा नंगा इंसान कहते हैं। यार उसने लड़की और होटलों के अलावा कुछ देखा हो तब तो उसे पता चले कि रिश्ते होते क्या हैं। रिश्ते होते क्या हैं पता तो उसको भी है कि होना क्या है, होने क्या वाला है। हम तो अपने खाटू वाले से कहते हैं खाटू वाले, और मैं कहकर भी आई हूँ। उस वीडियो को मैं मेंशन भी करूँगी, देखना। मैंने भगवान के सामने अपने आंसू रखे थे और ये कहा था कि भगवान अगर मेरे जेठ ने मेरे साथ ऐसा कहा है तो मैं अपनी कुल देवी और खाटू वाले श्याम को साक्षी मान कर कहती हूँ कि प्रभु, अगर मेरे जेठ ने मुझसे इस तरीके की बात कहने की कोशिश की है, उसकी क्लिप मेरे पास आई है, तो उन्हें उसकी का हिसाब ज़रूर देना। जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अगर मैंने गलत किया हो तो मुझे मिले, उन्होंने गलत किया हो तो उन्हें मिले, लेकिन हिसाब ज़रूर चुकता होना चाहिए। क्या चाहता क्या है, हैं? पूरे समाज, पूरे रिश्तेदारी में यार तुम्हारी इज्जत होती तब तो तुम चाहते, तुम्हारी इज्जत ही नहीं है, क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? तुम्हारे भाई में कोई सोना चिपका है? एक बात बताऊं जरा, तुम्हारा भाई एक बार अगर जेल के अंदर चला गया ना, तो ये वो भी जानता है कि ना तो वो पुराने केसों में बरी होगा और ना वो नए केसों में बरी होगा। क्योंकि कंडीशन क्या है वकील साहब, मैं आपको बता दूं, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, फर्जी आईडी से काम करता है, बांग्लादेश की लड़कियों को चराता है, जिससे संबंध हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हिफ्जा, सरस्वती, पूजा, नीतू और शिवानी, ठीक है, अंजलि और रिया, जाने कितनी लड़कियां हैं। इनके तो मेरे पास नंबर भी हैं, एविडेंस भी हैं। उनकी बात कर रही हूँ। इतनी लड़कियों से शारीरिक संबंध है, बिना कपड़ों की फ़ोटोज़ हैं। कहाँ तक आप सपोर्ट करेंगे इनका? और मुझे पता है कि न्यायालय में गवाहों के साथ साथ फिजिकली सबूत की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास पर्याप्त हैं। बस तुम एक बार आ तो जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम ना आओ। हम तो भी कहते हैं प्रभु ऐसी मत ही घुमाते रहो कि ये लोग आए ही ना। मैं बस ये चाहती हूँ कि उस दिन आए जिस दिन हाथों में हथकड़ियाँ हों और जज के सामने पेश हों, और वो जज मेरा खाटू वाला बैठा हो और उसकी अदालत में मेरा केस चल रहा हो। कैसे आओगे? कैसे आओगे? जाओ, अब हाई कोर्ट भी जाओ। तुम हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं हाई कोर्ट अगर जाऊंगा तो पैसे बर्बाद होंगे और होना कुछ है नहीं है हाई कोर्ट से। उतने ही पैसों में हम अपनी ज़मानत करा लेंगे। तो बेटा, तुम एक ट्रक ड्राइवर हो तो तुम्हें कानून की भाषा नहीं पता। तुम अपने बड़े वाले भाई जो वकील हैं उनसे पूछना, अजय ओझा से पूछना जो तुम्हारा वकील है, और जो तुमने अभी जो वकील करके गए हो झांसी में, उस वकील से पूछना, ठीक है, कि हमारे केस में होने क्या वाला है। वो सब कुछ सही से ही बता देंगे। फिलहाल वो भी मैंने जो क्लिप मेंशन की है, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट कीजिएगा मेरे वीडियोस को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर। फिलहाल मैं बाबा शिव के दरबार श्री जीण माता की जय, रानी सती दादी की जय, ओरछा गंगा सरकार की जय, लाला सरबाजी महाराज की जय।
क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं बाबा। हम तो 3 भाई बहन हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे 2 भाई बहन हैं, बच्चे मेरे लिए बुरा सोच रहा है, उसके सब घर में एक है बाबा। हमें तुम्हारी इच्छा है, हमारे सर हम तो नहीं रखते, लेकिन हमें ज़रूरत है किसी तांत्रिक की अच्छे खासे है। बताओ। संपर्क कर लियो। हम संपर्क कर लेंगे उससे। तो नंबर ही जाने का नाम से आप उनसे ये नाम तो भूल ही जाते हैं। अच्छा देना, अच्छा होना चाहिए, यानी कि पैसे खाने वाला होना चाहिए ना दादाजी, क्योंकि ऐसे तांत्रिक तो बहुत मिल जाएंगे। काम नहीं मिलता, पैसे वाला हो ये वो काम नहीं मिलता। वकील साहब का चलेगा, वकील से कभी नहीं डरता। हम बातचीत करते हैं हमसे भी, हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो इतने अच्छे हैं। ये बोतल अच्छी लग रही है तो क्या हो गया, यहीं बज गए रात के 9। अब बताओ मैं उनके बारे में, उन्हीं के बारे में।